फैक्टोरिसेशन का ये सेट एग्जाम में आता है। आज क्लियर कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं सवाल की तरफ। ठीक है, और मेरा सवाल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि मेरा योग कितना, तो योग दिया हुआ है 10। यहाँ पर इसको योग 10 मान लेंगे, 10 दिया हुआ है। और गुणनफल कितना करें, जब इसे इसमें गुना करेंगे तो मेरा जो है 21 आएगा। ठीक है, और 21 को ऐसा टर्म बनाए, दो फैक्टर बनाएंगे हम। इसको जोड़ने पर भी हमको, घटाने पर भी 10 आना चाहिए। ठीक है, ये वाला 10 आना चाहिए, तो इसको दो टर्म बनाएंगे। इसको हम 7 गुने 3, तो क्या होगा, जोड़ेंगे तो जो 10 हो जाएगा, गुना करेंगे भी तो 21 मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x प्लस 21 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको जो है अब मेरा यहाँ तक जो है ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x प्लस 21 इक्वल टू 0 हो गया। तो अब जो है इसको क्या करेंगे, दो फैक्टर में कॉमन करेंगे। इसको जो है कॉमन करेंगे, तो इसको कॉमन करेंगे यहाँ तक और इसको कॉमन करेंगे यहाँ तक। ठीक है, और इसको कॉमन करने के लिए यह ध्यान, कॉमन का मतलब होता है भाग। कॉमन का मतलब होता है भाग। आपको एग्जांपल के लिए बता देते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x है, हमको x से भाग देना है। इस दोनों में कॉमन क्या करके हमको भाग देना है, हमको x भाग दे देंगे तो मेरा ये भी x कट जाएगा और ये बच जाएगा x प्लस 7। x प्लस 7 बच गया, तो इसी को हम कॉमन कहते हैं। ठीक है, भाग। तो मेरा x कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 7। ठीक है, और इसमें कैसे ना भाग करके दोनों भाग लाया जाए, तो 3 कराएंगे। यहाँ प्लस है तो प्लस कर देंगे, और यहाँ पर 3 है तो 3, और यहाँ पर जो है x प्लस 7 यानी 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। अब यहाँ हो गया 0। यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो है इसमें जब कॉमन किए हैं उस अंक को एक तरफ कर लेंगे, यार दोनों में से कोई एक छांट लेंगे, मतलब निकाल लेंगे। तो इस दोनों में से कॉमन समान है, तो मेरा हिसाब भी इस तरह भी मान लेंगे मेरा हिसाब सही है, सवाल सही है। तो इस दोनों में से क्या करेंगे, x प्लस 7 निकालेंगे, और कॉमन किए थे क्या, मेरा x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ तक क्लियर कर लिए। अब यहाँ पर यह ध्यान देना है कि हमको यदि x प्लस 7 है इक्वल टू 0, तो क्या होगा, x बराबर -7 आ गया। और इसका भी फिर उसी तरह निकालेंगे हम, तो क्या होगा, ये भी x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो इसलिए x बराबर क्या होगा, -3। यहां तक समझ में आ गया। अब यह ध्यान देना है कि सर इसमें हमको माइनस रहेगा तो उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस रहेगा। अगर प्लस रहेगा तो उधर जाएगा तो माइनस रहेगा। तो सेम इसी प्रकार यहाँ प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो गया। ठीक है, तो इस तरह सवाल को सोल्व करना है। अच्छे समझ में आ गया। दूसरा मेरा सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 इक्वल टू 0। मतलब जो है इस तरह का सवाल फिर दिया हुआ है, तो इसको योग और गुणनफल करना है। योग और गुणनफल, उसका फैक्टर को 2 बनाना है। ठीक है, तो इसको जो है योग मेरा कितना हो जाएगा, 11, और इसका गुणनफल इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 28 है। ठीक है, और 28 का ऐसा 2 फैक्टर करें कि हमको गुना जोड़ने पर 11 भी हो जाना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 11 भी हो जाना चाहिए। अगर यह मेरा माइनस है तो माइनस में हमको 11 होना चाहिए। ठीक है, यह भी ध्यान देना है। और जो है हमको जितना है उससे 28 का गुणनखंड 2 फैक्टर भी होना चाहिए। तो हमको 7 करेंगे और इसमें 4 करेंगे, तो 7 4 11 हो गया, माइनस माइनस करेंगे तो 11 हो गया, और 7 चौका 28 भी आ गया। ठीक है, तो आ गया, इस तरह समझे बिल्कुल। अब जो है यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x प्लस 28। ठीक है, 0। अब यहाँ पर भी 2 फैक्टर कॉमन करना है। 2 फैक्टर कॉमन का मतलब भाग। यहां पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर जो है ये वाला,
और इसको भाग करेंगे, कॉमन करेंगे, तो मेरा इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है x हो जाएगा, ये वाला x जो है कट जाएगा, तो ये एक माइनस हो गया। अब ई वाला एक केस कट गया, 7 हो गया। और यहाँ पर -4 है, तो -4 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही x जब 4 कट गया तो x बचेगा, और ये प्लस, अब माइनस से जब भाग देते हैं तो मेरा माइनस ही आता है, ध्यान में रखना है। 7 का 28 इक्वल टू 0, क्योंकि ये ध्यान देना है कि अगर हम प्लस यहां पर जो है प्लस भागा माइनस रहेगा तो माइनस, और प्लस भागा माइनस भागा प्लस भागा रहेगा तो माइनस, इस पर भी ध्यान देना है। इस तरह का सवाल जब नहीं आएगा तो बिल्कुल माइनस प्लस के चिन्ह में जो है कंफ्यूज कर जाएगा बच्चे। तो मेरा जो है अब दोनों में से कॉमन जो मेरा समान हो गया, कॉमन समान हो गया, एक आ गया, तो समझ ले हिसाब मेरा सही है। तो इसको कॉमन जब निकालेंगे क्या हो जाएगा, x -7, और ये कॉमन ई वाला निकाले तो ई वाला कॉमन किए थे, तो x -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि x -7 है इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 7, इसलिए, और यहाँ पर जो है x -4 है इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4। यही मेरा क्या होगा फाइनल आंसर, x बराबर 7, यही मेरा आंसर आया। ठीक है, तो इस तरह जो है सवाल को सॉल्व करना है। तीसरा मेरा सवाल है x² + 2x - x² + 2x - 15 इक्वल टू 0। जब इसको उसी बनाना है, तो मेरा योग जो है 2 दिया हुआ है, और गुणनफल कितना है 15। 15 का 2 टर्म करेंगे तो क्या आएगा, 5 × 15, घटाएंगे तो मेरा 2 आ जाएगा, गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करना है, x² जो है x² - 5x यहाँ प्लस में है तो यहाँ प्लस में लगाएंगे, क्योंकि ये ध्यान देना है कि हमको प्लस वाला चिन्ह है, प्लस वाला ही आना चाहिए। अब -2x नहीं 3x है, यहाँ पर जो है 3x है, तो 3x को जो है सॉल्व करेंगे। तो मेरा योग 2 हो गया, गुणनफल 15 हो गया, 15 का 2 टर्म करेंगे तो 5 × 15, घटाएंगे तो 2 आ जाएगा प्लस में। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे लिखेंगे x² + 5x - 3x - 15 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इतना जो है कर लिए, तो इसको जो है सॉल्व करेंगे एकदम अच्छे से। और मेरा जो है दूसरा सवाल दिया हुआ है x + 2x - 15, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर योग 2 दिया हुआ है, गुणनफल इसमें जब इसमें गुना करेंगे तो क्या 15 दिया हुआ है, 15 का ऐसा टर्म करे 2 टर्म कि हमको जोड़ने घटाने पर भी प्लस में 2 आना चाहिए, गुना करने पर 15 आना चाहिए, तो 15 आ जाएगा, घटाने पर 2 आ जाएगा। अब इसको जो है x² + 5x - 3x - 15 इक्वल टू 0। अब इसको भी 2 टर्म कॉमन कर लेंगे, 2 फैक्टर कॉमन कर लेंगे। कॉमन कर लेंगे तो x² + 5, यहाँ पर -3 कॉमन होगा, क्या होगा, तो x हो जाएगा 3 × 3 आहे 3 × 5 = 15। लेकिन इसमें ये ध्यान देना है कि माइनस माइनस में जब भागा लगेगा तो प्लस में हो जाता है, यह ध्यान देना है। माइनस माइनस में भागा लगेगा तो प्लस में हो जाता है इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस में होगा, यहाँ पर प्लस में होगा, क्योंकि जो है माइनस भागा
माइनस बराबर फॉर्मूला प्लस में आता है, ये चीज भी ध्यान देना है। ठीक है, आगे यहाँ पर अब जो है इस दोनों को कॉमन करेंगे, कॉमन वाला निकाल लेंगे तो x प्लस 5 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, यदि यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, यदि x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर -5 और इसका हो जाएगा ये वो x माइनस 3 है इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब जो है मेरा सवाल x बराबर हो जाएगा एक -5 और एक हो जाएगा 3। चौथा मेरा सवाल है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अब ये सवाल में ध्यान देना है इसका गुणनखंड कैसे करें, योग कौन है, योग तो 7 मेरा हो गया, गुणनफल 6 हो गया। ठीक है, अब इसका दो टर्म करेंगे तो 3 दूनी 6। तो देखिए मेरा यहाँ पर 7 पुराना है, यहाँ पर 7 पुराना है ना, 7 आना चाहिए हमको, तभी जाके मेरा जो है सवाल सही रहेगा। तो क्या होगा, 7 नहीं पूरा तो मेरा ही गलत हो गया। ठीक है, अब दूसरा फैक्टर करते हैं, दूसरा 6 का करते हैं। ठीक है, अब जो है यहां पर जो है 6 गुने 1 करेंगे, मैंने इसको 6 गुने 1 करेंगे तो 6 को 6 और इसको 6 1 जोड़ेंगे तो 7 मेरा फूट जा रहा था, हिसाब मेरा ये सही है बिल्कुल। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर जो है ये मेरा ये फैक्टर सही होगा, इस तरह भी दिमाग लगाना है। तो यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस क्या हो जाएगा x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 7 भी हो गया, अब गुना करेंगे तो 6 भी आ गया, और फिर जो है यहाँ पर x कॉमन करेंगे, इस दोनों में कॉमन जब करेंगे, ये नहीं कि मैं इसमें कॉमन इसी में भाग नहीं, अब अलग अलग कॉमन होता है सबका, तो मेरा इसमें भाग करेंगे तो x माइनस 6 और यहाँ पर जो है 1 कॉमन करेंगे। अब यहीं पर बच्चा कंफ्यूज कर जाता है कि सर इसमें भागा लगने वाला नहीं, तो जब इसमें भाग नहीं लगेगा इसको 1 मान के ही कॉमन कर लेना है। ठीक है, तो मेरा 1 मान कर करेंगे तो क्या x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब मेरा हिसाब यहाँ पर क्या होगा, सही हो गया। अगर यहाँ पर माइनस रहे यहाँ पर प्लस रहे तो मेरा हिसाब गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जितना ये आना चाहिए उतना ये भी आना चाहिए, तो मेरा हिसाब सही है। तो मेरा कॉमन वाला छांट लेंगे, क्या होगा x माइनस 6 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या कर लेंगे, इसको भी क्या कर लीजिए, यदि x माइनस 6 इक्वल टू 0 तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर 6। अब फिर इसका भी करेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 1। अब जो है इसमें फाइनल मेरा आंसर कौन आएगा, फाइनल मेरा आंसर आएगा x बराबर 6 और 1, यही मेरा आंसर आया। ठीक है, तो इस तरह सवाल को सॉल्व करना है। और जो है लास्ट क्वेश्चन बतला रहे हैं, वो भी बहुत VVI क्वेश्चन है एग्जाम में आने के लिए। लास्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 40 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो है और पहले बनाए थे योग गुणनफल बनाकर नहीं, अब उतना आपको समझाने के लिए बतला दिया, अब उसको माइंड से सेट तैयार करके बनाना है। तो मेरा योग कितना दिया हुआ है 13 और यह गुणनफल 40 है, 40 का क्या फैक्टर बनाए कि हमको गुना आ जाए, तो 8 × 5 = 40, जोड़ने पर भी मेरा 13 आ जा रहा है, 13 आ जा रहा है। अब इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5x प्लस 40 इक्वल टू 0। अभी जो है 8x इसको कॉमन करेंगे तो मेरा हो जाएगा x प्लस 8 और प्लस 5 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 8 इक्वल टू 0। अभी मेरा ये दोनों समान हो गया, ये मेरा दोनों समान हो गया, तो मेरा हिसाब सही है। ये ध्यान, अगर ये समान नहीं आएगा तो मेरा आंसर गलत है।
अब समान वालों के क्या करेंगे, छांट लेंगे, x प्लस 8 और कॉमन ई है, कॉमन वाला x हो गया, आई प्लस में है तो प्लस, आई 5 है तो 5, इस तरह हो गया इक्वल टू 0। तो फिर इसको क्या लिखेंगे, यदि यहां पर लिखेंगे x प्लस 8 इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, x बराबर -8, यही है मेरा, क्योंकि x बराबर -8 और हाई जो है x बराबर x प्लस 5 है इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, x बराबर -5, 5 हो गया। ये ध्यान देना, ये 5 में है, ये 5 में है, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा x बराबर -8 -5, यही मेरा आंसर आया। ठीक है।